हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9D। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर की और इसके बारे में उसकी सरफेस एरिया की। अब देखिए क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, और ये आपका होलो सिलेंडर। होलो का मतलब होता है खोखला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी जो क्यूबॉइड होता है उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। और एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, मान लीजिए 6 फेसेस है इसमें, तो आपके पास L इंटू बी, एक L इंटू बी हुआ, सेकेंड वाले का भी L इंटू बी, यानी 6 हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए कि ये तो आपकी L है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ब्रेथ, और ये आपकी हो गई हाइट, ठीक है। तो इससे हम जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, वो क्यूबॉइड शेप में होता है। अगर हम उसके किसी भी चार दीवारी, यानी कि अगर हम फ्लोर और फर्श को छोड़ दें तो हमारे पास चार दीवारी बाउंड्री मिल जाएंगी, यानी 4 वॉल्यूम, 4 साइड का, और 4 साइड का हम एरिया निकालेंगे, है ना। 4 साइड का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसे कहेंगे 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई H, ठीक है। ऐसे सेम होता है क्यूब का। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है यानी 4 दीवारी, यानी 4 साइड्स की, 4 साइड के लिए निकालते हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर क्या, सिलेंडर ये आपका है सॉलिड, यानी कि ये आपको सर्कल दिखा हुआ है एक, ठीक है। इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो, अब हमसे बात की है ये किसकी, कर्व की। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम किसकी करेंगे, यानी इसके बाहर बाहर की बाउंड्री की बात करेंगे हम, ठीक है। तो सिलेंडर के बाहर की बात करते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, देखो ये तो हमारी क्या होती है, हाइट होती है, हाइट, और यहां से यहां तक ये उसकी रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो हम कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड करेंगे, देखिए यहां पर ये उसका बेस होता है, ठीक है, बेस इसको ऐड करेंगे, और इसके नीचे भी एक बेस होता है, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके जो बनेगा हमारा इसका फॉर्मूला, वो आएगा 2πRH इन ब्रैकेट H प्लस R, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। अब आता है हमारा होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, देखिए एक सिलेंडर आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है, और एक अंदर व्हाइट कलर में। तो ये क्या है, व्हाइट कलर और ब्लू कलर का जो दोनों एक साथ रखे हुए हैं, यानी होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब जैसे आपने देखा हो, गिलास देखा हो अपना, है ना, तो बाहर से होता है, और इसमें ये जो होता है ना, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, इसकी थिकनेस है ये, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, होलो सिलेंडर के लिए, तो हम इसके चारों बाहर की बाउंड्री की बात करेंगे जो चारों ओर राउंड राउंड में होती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या, होलो सिलेंडर में 2 रेडियस होती है हमारी, एक इंटरनल सिलेंडर के लिए और एक एक्सटर्नल के लिए। अब इंटरनल के लिए क्या मानेंगे हम, यहां से देखो इंटरनल के लिए मैंने ये माना रेड, ये वाला, इसको मानेंगे स्मॉल आर, और एक्सटर्नल के लिए मार्क करते हैं हम यहां से, ठीक है। तो ये होती है हमारी कैपिटल आर, यानी यहां से यहां तक, ठीक है। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πRH, इंटरनल होता है 2πrH, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2πR प्लस आर, ठीक है, 2πRH R प्लस आर। ऐसे ही हम निकालेंगे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसके लिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ टू बेस रिंग। बेस रिंग का मतलब यानी एक तो आपके पास सिलेंडर ऊपर ये रहेगा, ठीक है, और ऐसे ही नीचे रहेगा, ठीक है, तो इनके एरिया को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, जो फाइनल हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई ब्रैकेट में आर एच प्लस कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ करता हूं, आपको क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, एल दिया आपको 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस यानी एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास 40 मल्टीप्लाई लेंथ है 20, ब्रेथ है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2400। अब एरिया पूछा गया तो सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट। अब पूछा है टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 40, वैल्यू पुट करते जाएंगे 40 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 200 प्लस 400 प्लस 800, इन सबको ऐड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1400 और सॉल्व करके आएगा हमारा 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज, एज का मतलब होता है साइड, यानी क्यूब की हमें एक साइड दी हुई है और आपको पूछा है टोटल सरफेस, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, अगर लेटरल नाम दिया जाएगा तो पूछा जाएगा तो ही लेटरल निकालेंगे, ठीक है। तो टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है हमारे पास 11, तो 11 मल्टीप्लाई 11 कर लीजिए या 11 का स्क्वायर 121, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 121 इक्वल टू हो जाएगा आपका 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे पार्ट थर्ड, ठीक है। अब आपको दिया गया है फाइंड द एज, एज फाइंड करना है और क्यूब किसका, क्यूब का, हुज सरफेस एरिया दिया है, उसका सरफेस एरिया क्या दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे यही टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें, टीएसए ऑफ क्यूब ये होता है हमारा 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब ये दिया है हमें 6 साइड स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए दिया हमें 864, ठीक है। अब देखिए 6 का डिवाइड कर देंगे इसमें, साइड एज को ही साइड बोलते हैं, साइड स्क्वायर इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 144 टाइम, ठीक है। अब साइड स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा 144 रूट में, और 144 किसका, इसका रूट होता है 12 का, तो यानी हमारी साइड क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 3 यहां पर हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी पेरीमीटर ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपको, तो लिखेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ क्यूब कितना है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए एक हर फेस का, ईच फेस के लिए बात की गई है और टोटल फेस कितने होते हैं, और इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है हमसे। लेटरल की बात करिए तो टोटल फेस कितने हो गए 4। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल फेस होते हैं हमारे 6। अगर लेटरल की बात करिए तो हम 4th फेस के लिए निकालेंगे, है ना। तो यानी 4 साइड्स, 4 साइड्स का पेरीमीटर क्या है हमारा 32 सेंटीमीटर है। तो यहां से साइड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, साइड इक्वल टू 32/4 यानी 8 सेंटीमीटर। यहां से हमने इसकी साइड निकाल दी। अब हमें पूछा है एल से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता हमारा 4 साइड की पावर 2। तो साइड 4 मल्टीप्लाई साइड हमारी 8 थी, 8 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। यानी जो क्यूब की साइड है उसकी ईच साइड में 50% की क्या जाती है, इंक्रीमेंट किया जाता है साइड में, ठीक है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज, उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइड मानेंगे क्यूब की, तो लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब, हमने इसको मान लिया ए, ठीक है। अब ओरिजिनल जो हमारा सरफेस एरिया होगा इसके साइड ए के अकॉर्डिंग क्या होगा 6a², तो लिखेंगे यानी कि साइड स्क्वायर, साइड माना हमने इसको, ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसके लिए हो जाएगा 6a², क्योंकि ए हमारी साइड है तो 6 साइड स्क्वायर होता है। अब हमें इंक्रीज कहा, इंक्रीज कितना साइड में हुआ है, लिखेंगे इंक्रीज साइड ऑफ द क्यूब। अब देखिए कितना इंक्रीज करना है 50%, किस में साइड में, तो a प्लस ए साइड में तो प्लस करना है, तो ये साइड थी, इस साइड में कितना प्लस करना है 50% ऑफ इसी साइड का, साइड थी ए, तो इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 50 मल्टीप्लाई परसेंट के साइड आएंगे तो नीचे 100 ऑफ का ये मल्टीप्लाई और a, तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं a प्लस 2a बाई a प्लस 50 से ये 1/2 टाइम, तो यानी कि a/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a/2, ठीक है। अब के बाद इनकी जो साइड थी वो आगे हमारी 3a/2, ठीक है। अब इस साइड से हमारा क्या निकालना है, इस साइड से निकालना है हमें इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। अब इस न्यू की साइड हमारी क्या रहेगी 3a/2, तो इसके लिए क्या निकालेंगे 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, तो इसके लिए निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास 3a/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आएगा 6, 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा हमारा 27/2 a², यानी ये सरफेस एरिया आ गया न्यू क्यूब का।
अब कितना सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है, पहले सरफेस एरिया कितना था 6a², अभी हमारे पास कितना है ये, तो इसमें से न्यू में से अगर पुराने को हम माइनस कर देंगे तो हमें इनकी सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया, न्यू में से क्या कर देंगे ओल्ड को माइनस, तो 27/2a² माइनस 6a²। ठीक है, यहां से क्या करेंगे a² कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा हमारे पास 27/2 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा a², ये रहा, एलसीएम लेंगे 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 15/12, 15/2। ठीक है, 15/2a², ये हमारा इंक्रीज सरफेस एरिया मिल गया। अब हमें पूछा परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो लिखेंगे परसेंट इंक्रीज। ठीक है, किसमें, इन सरफेस एरिया। अब देखिए अभी हमारे पास कितना है, जो इंक्रीज एरिया निकल के आया कितना आया 15/2a²। ठीक है, पहले कितना था 6a², तो नीचे लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आई, परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए a² से तो a² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इससे कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 125%। ठीक है, 125% आएगा, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं इसको अरेंज करूंगा क्वेश्चन 4 को। ठीक है, 6 क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया दिया है, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, यानी आपको ब्रेथ दी है और लेंथ दी हुई है इसकी, पर आपको पूछिए हाइट। ठीक है, हाइट पूछिए तो हाइट निकालेंगे। अब आपको दिया है सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब टीएसए आपको दिया है 4150, और आपके लिए एल और बी दिया है आपको, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे 2 इन ब्रैकेट 35 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई एच निकालना है तो एच की एच रखेंगे, प्लस एच मल्टीप्लाई 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41250, 4150। ठीक है, अब इक्वल्स टू में 2 अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 35 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875 प्लस 25H प्लस 35H, 4150 इक्वल्स टू 875 प्लस दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 60H। ठीक है, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, या फिर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 4150 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इधर बचेगा 875 प्लस 60H।
ठीक है। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2075 इक्वल्स टू 875 प्लस 60H। अब यहाँ से 60H इक्वल्स टू निकालेंगे तो 2075 माइनस 875। ठीक है, तो 60H इक्वल्स टू माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1200। H के लिए आ जाएगी 1200 बाई 60 यानी कि 20 सेंटीमीटर। हमारी H की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी को ये इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो ये ऐसे इसमें देख सकते हैं। देखिए 15/2 अपॉन 6। ठीक है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 था हमारा। अब देखिए इसको करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी कि 15/2 मल्टीप्लाई ये पहुंच जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे हम इसे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटेंगे से तो 25 टाइम 25 5 जब होता है 125 परसेंटेज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये आपको प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो ये कैलकुलेशन मैंने सर कर दी है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 7। देखिए द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है आपको रेशियो में। जब भी रेशियो में दिया जाए तो आप उसको क्या करेंगे, एक्स मान लीजिए। तो हमने मान लिया 7, लेंथ को मान लिया लेट एल इक्वल्स टू 4x, ब्रेथ इक्वल्स टू 2x एंड हाइट इक्वल्स टू 1x। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, आपको दिया हुआ है तो डायमेंशन पूछिए तो आपको टीएस से दिया हुआ है 1372। तो टीएस इक्वल टू क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। टीएस से आपको 1372 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो 4x मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 4x। वैल्यू पुट की 1372 इक्वल टू 2। इन सबको 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 2 का डिवाइड कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा 1372 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 686 इक्वल टू 14x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 686 अपॉन 14, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। एक्स किलो निकालेंगे तो रूट आ जाएगा तो 49 किसका होता है स्क्वायर 7 का, 7 मीटर। यानी आपको x के लिए मिली 7, यानी l दिया था आपको 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 28 मीटर। ब्रेथ दी थी आपको 2x तो 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 14 मीटर। एंड हाइट थी आपके पास 1x यानी कि 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 हुआ कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कहा है कि अ बॉक्स मेड ऑफ सीट मेटल कॉस्ट, आपको मेटल की कॉस्ट दी हुई है 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर। यानी बॉक्स जो मेटल सीट जो बॉक्स बनाया गया था मेटल सीट से उसकी टोटल कॉस्ट थी 2820 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या कि 30 रुपए पर स्क्वायर मीटर यानी एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट थी 30 रुपए थी। इफ द बॉक्स की जो आपको डायमेंशन दी हुई है, हाइट पूछिए आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसका निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट आपको कितनी दी है 2820
और आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 30, तो इससे हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ सीट। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 2820 अपॉन 30, तो यहां से निकल के आएगा 94 मीटर स्क्वायर, यानी उसका एरिया क्या था 94 मीटर स्क्वायर था। अब आपको जो बॉक्स दिया है उसका एरिया आ गया, तो हम आराम से लगा सकते हैं टीएसए का फॉर्मूला और निकाल सकते हैं उसकी हाइट। तो टीएसए ऑफ बॉक्स, बॉक्स कैसा है क्यूबॉइड शेप में, क्यों, अगर क्यूबॉइड शेप में है तो अब उसकी जो तीनों डायमेंशन है आपको अलग दी गई है। अगर तीनों डायमेंशन अलग अलग है तो वो क्यूबॉइड होगा, अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो वो क्यूब हो जाता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, टीएस आपको कितना है 94 इक्वल्स टू 2LB कितना दिया है, आप एल दिया आपको 5 मीटर, विथ दिया 4, तो 5 मल्टीप्लाई बी आपके पास 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई एच निकालना है प्लस एच मल्टीप्लाई 5, 94 इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 4H प्लस 5H, डिवाइड कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे 94 में तो 54 इक्वल्स टू 20 प्लस 9H, 20 को माइनस में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 20 इक्वल्स टू 9H, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34, अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना था, छूट गया। ठीक है, तो 2 का डिवाइड कर दिया हमने, यहां से कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हुई है। देखिए 2 का डिवाइड किया आपने 94/2 इक्वल्स टू 20 प्लस 9H। ठीक है, अब देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा और 2 7 जा इक्वल्स टू 20 प्लस 9H, माइनस करेंगे 9H इक्वल्स टू 47 माइनस 20, 9H इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 27, H के लिए हो जाएगी 27/9 यानी कि 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 4 क्यूब ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड, यानी 4 क्यूब्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है ज्वाइन कराया जाता है। यानी मान लीजिए ये आपका क्यूब है एक, ठीक है, ऐसे ही कितने 4 क्यूब हैं, तो मैं इसको एक फेस की तरह ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपका क्यूब का फेस ये है, ठीक है, तो ये 3 मीटर है, फिर मैंने एक और लिया, ये भी 3 हुआ, एक और लिया 3, और टोटल मैंने ले लिया कितने 4, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 1 2 3 4 12, यानी एल कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। उसके बाद हाइट कितनी रहेगी, हाइट तो 3 रहेगी, और उसकी जो ब्रेथ रहेगी वो कितनी रहेगी, ब्रेथ भी कितनी रहेगी 3 रहेगी, यानी ये ब्रेथ रही और ये हाइट, तो ब्रेथ भी 3 और हाइट भी 3, यानी एल बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ब्रेथ बराबर 3 आया, और एच बराबर भी 3 आया हमारे पास। ठीक है, अब निकालना है हमें सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड बन गया क्यूब का, तो उसे निकालेंगे टीएस निकालना है हमें। ठीक है, तो एल है हमारे पास कितना 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड
टू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12, वैल्यू पुट कर दी तो 2, इनको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 9 प्लस 36, ऐड कर देंगे इन सबको तो 2 मल्टीप्लाई ऐड करके हमारा ये हो जाएगा 81 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया, हमारा 9 हो गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आदित्य हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक, यानी क्यूबिकल के मतलब क्या, नहीं इस तरीके क्यूब की शेप में एक कोई टैंक है, ठीक है, विद लिट ऑफ हिज हाउस विद ईच आउटर एज इक्वल टू 1.5 मीटर, यानी उसकी जो आउटर एज है, यानी बाहर की साइड है वो आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ द टैंक इंक्लूडिंग द बेस, यानी उसका आउटर सरफेस के को भी इंक्लूड करता है बेस के। कवर्ड द स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की साइड से उसको क्या करता है, कवर करता है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज ₹40 480 पर डजन, यानी कि 12 डजन की जो टाइल की कॉस्ट है वो है उसकी ₹480। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो हम जो सेंटीमीटर में स्क्वायर टाइल्स दी हुई है तो हम जो मीटर दिया है आउटर एज, ठीक है, उसको भी आउटर एज यानी उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं आउटर एज, एज का मतलब साइड ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक, ये हो गया हमारा 1.5 मीटर और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर के लिए तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टैंक की बात करेंगे तो हमारा टैंक कैसा है, 4 वॉल्स में टैंक बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि छत पर रखा हुआ है, आउटर साइड देखनी है हमें तो 4 साइड के लिए, तो लेट LSA ऑफ टैंक, ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ, अब देखो ये क्यों, अब एक बात बताइए, आप टैंक रखेंगे इस तरीके से तो नीचे क्या होगा, बेस होगा और बाहर की 4 दीवारें होगी, ऊपर तो उसने टाइल रखी हुई है ना, तो यानी कि आपको एक तरफ का क्या हुआ है, एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है बाकी तरफ बंद है, तो एल से निकाल दिया हमने और हम कर ले एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, तो निकालेंगे उसका आ जाएगा साइड स्क्वायर। अब आपको टोटल एरिया निकालना है टाइल के साथ, ठीक है, कवर्ड विद द टाइल, तो लिखेंगे टोटल एरिया कवर्ड विद टाइल्स, तो टोटल एरिया में नियम क्या आएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप, नहीं तो ये लिख सकते हो 4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर यानी कि 5 साइड स्क्वायर, यानी ए को साइड ही कहते हैं, ठीक है। अब आपको जो टाइल का एरिया दिया है वो दिया है 25, एरिया निकालना है टाइल का, टाइल की साइड दी है कितनी, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, ये होता है साइड स्क्वायर। अब हमें साइड कितनी दी है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितनी हमें टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइल के लिए क्या करेंगे
कि जो हमारा टोटल एरिया आया था, टोटल एरिया कितना था 5 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। साइड कितनी थी हमारे पास 150, तो हम निकालेंगे 5 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर आप लिखिए यहां पर टोटल एरिया, टोटल एरिया covered with tiles, tiles divide by area of tiles। तो एरिया ऑफ टाइल्स हम निकाल चुके हैं कितना 625, ठीक है। अब टोटल एरिया कितना था 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई साइड कितनी थी हमारा 150, तो 150 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा हो जाता है हमारा। अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 180, सब कट जाएगा 180 आएगा, यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायरमेंट होंगी 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब कॉस्ट कितनी है 12 टाइल्स की, आपको दी हुई है 12 इन 1 डजन, तो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स आपको दी हुई है 480 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल 480 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40। अब आपको पूछिए टाइल्स कितनी है 180 है, तो 180 टाइल की कॉस्ट कितनी होगी, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, तो 40 मल्टीप्लाई 180, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7200, ठीक है। ये इतने रुपीज इसके आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए एन ओपन वाटर टैंक 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप is to be made. Determine the cost of iron sheet required at the rate of 25 per meter if sheet is 1.5 मीटर wide। यानी जो आपको ओपन टैंक दिया है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पहले हम कि आपको डायमेंशन कैसा है, दो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया था क्यूबॉइड शेप में, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है आपको, यानी क्यूबॉइड शेप में दिया हुआ है, सेंटर शेप में नहीं है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहां करता हूं, तो आपको ये दिया है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, एल दी है आपको कितनी 12 मीटर, ब्रेथ दी है आपको 9 मीटर एंड हाइट दी है आपको 4 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या टैंक बनाना है, तो टैंक हमारा कैसा होगा, एक तरफ से खुला होगा, 3 और 5 तरफ से बंद होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा एक तरफ तो बेस और 4 एल ऐसे, यानी कि एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो ये हमारा टैंक का एरिया होगा। अब एल ऐसे क्या होता है 2HL प्लस बी, ये तो एल ऐसे होता है क्यूबॉइड का, और L इंटू बी ये बेस के लिए हो गया। अब इसको निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 4, L प्लस बी 12 प्लस 9 प्लस 12 मल्टीप्लाई 9, सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे 21 प्लस 108, ये टोटल आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके
276, ठीक है, ये 276 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि जो रेक्टेंगुलर शीट से मिलकर बनता है, रेक्टेंगुलर शीट की जो वाइड है ये कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, यानी कि विथ, तो लिखेंगे विथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी दी हुई है, जो टैंक बनती है 1.5 मीटर, इसी से बनता है हमारा। अब देखो लेंथ पूछिए, लेंथ कितनी है, लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ सीट है ना, लेंथ पूछिए इसकी, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एरिया निकल के आया, एरिया उसमें डिवाइड कर देंगे किसका हम, विथ का, एरिया ऑफ विथ, एरिया डिवाइड बाई विथ, ये हो जाएगा 276 डिवाइड बाई हमारे जो विथ थी कितनी थी 1.5, सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा, डेसिमल हटेगा ऊपर जाएगा, तो 50 का डिवाइड करेंगे 2760 में, तो आएगा हमारा 184 मीटर, यानी लेंथ आ गई हमारी। अब कॉस्ट चाहिए हमें, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, तो कॉस्ट इक्वल्स टू, कॉस्ट आ जाएगी हमारी कितनी थी, ये दिया रेट आपको, रेट मल्टीप्लाई बाई लेंथ, रेट है आपके पास 25 और ब्रेथ है आपके पास, वो लेंथ है आपके पास 184, रेट है आपके पास 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4600 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के लिए पूछा है, रेडियस दिया आपको कितनी 3.5, हाइट दिया 6, तो आर इक्वल टू दिया आपको 3.5 मीटर एंड एच दिया आपको 6 मीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है पहले, कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं हम सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, पाई के लिए होती है हमारी 22.7, तो रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई एच है 6, सॉल्व करेंगे इसको, 7 से कैंसिल आउट होगा 0.5 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे इसका सबका तो होता है 132 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका आ गया सी एस ए। अब पूछा है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 3.5 इन ब्रैकेट 3.5 प्लस एच की वैल्यू है 6, सॉल्व करेंगे 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5 टाइम 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9.5, ठीक है, यानी 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 9.5, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 209 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 13 को। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और आपने अगर न्यू है, विजिट किया है आपने फर्स्ट टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का आपको सी एस ए दिया है, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए
ऑफ सिलेंडर। इसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110, यानी सर्कमफ्रेंस मतलब ये सिलेंडर है आपका, तो जो ये नीचे दिया है सर्कमफ्रेंस, इसको आपको दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे सीएसओ सिलेंडर तो आपको दिया था 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कमफ्रेंस दी है ये दिया आपको 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट पूछिए। तो क्या करेंगे, देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πr/h, ठीक है। और हमें हाइट ही चाहिए, क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो सिलेंडर का जो सीएसए दिया है आपको दिया है 4400, ठीक है। और बेस, बेस का मतलब होता है 2πr, यानी इसका जो सर्कमफ्रेंस जो दिया है वो 2πr दिया है आपको, ठीक है। और ये कितना है 110, तो 110 मल्टीप्लाई एच, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4400 डिवाइड बाई 110। तो एच की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हुआ कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14, 21 सिलेंडर प्लस, यानी कितने सिलेंडर्स हैं 21, बिल्ड हैव टू क्लीन इफ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर, डायमीटर दिया हुआ है हमें इस बार, ठीक है। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ पिलर यानी ईच पिलर, यानी एक पिलर के डायमीटर ऑफ ईच पिलर कितना 50 सेंटीमीटर, यानी डी की वैल्यू दी है। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ ईच पिलर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपको दी हुई है, एच इक्वल टू दिया है आपको 4 मीटर, ठीक है। मीटर है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है। या फिर 25 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, एक को तो करना पड़ेगा हमें। लेकिन देखो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, आपको कॉस्ट तो मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब 0.25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, मीटर में। तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, यानी हमने 100 का इसमें डिवाइड कर दिया। हाइट दी है आपको, अब निकालना है हमें, कॉस्ट पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका सीएसए निकालना पड़ेगा। तो सीएसए ऑफ किसका, सीएसए ऑफ ईच पिलर, ये 2πr/h, ठीक है। ईच पिलर का हो गया, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4, सोल्व करेंगे तो आएगा 44/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितनी थी, एक पिलर की हमारी क्या आ गई, सीएसए आ गया। अब हमें पिलर कितने चाहिए 21, तो कॉस्ट हमें 21 की निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक की कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर उसको 21 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग
क्लीनिंग ईच पिलर, ये हो जाएगा। अब देखिए ईच पिलर कितना एरिया था 44/7, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कितने रुपए पर मीटर है 1.50, तो 1.50 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 66/7 रुपीज। ठीक है, अब ये एक के लिए आया। अब टोटल कॉस्ट टोटल कितने 21 है, तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग कितने 21 पिलर्स। ठीक है, तो 66/7 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 198 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब रोड रोलर इज अ सिलेंडर शेप, यानी रोड रोलर है वो सिलेंडर शेप में है। इट्स सर्कुलर एंड हैज अ डायमीटर, यानी जो इसका सर्कुलर एंड है, यानी जैसे ये रोड रोलर है हमारा इस तरीके से सिलेंडर शेप में। ठीक है, इसका डायमीटर दिया आपको 250 सेंटीमीटर, ये विड्थ दी हुई आपको 1.40 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितने चक्कर वो लगाता है, दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल प्लेग्राउंड, यानी ये प्लेग्राउंड है आपका रेक्टेंगल शेप में, इस प्लेग्राउंड को लेवल करना है उसे। ठीक है, यानी कितने कितने राउंड लगाता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो रोलर है उसका सीए से निकालेंगे। ठीक है, फिर सीए से निकालने के बाद प्लेग्राउंड का एरिया निकाल कर उसको सीए से का हम क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको डायमीटर दिया है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ रोलर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर में बात की जा रही है कि प्लेग्राउंड मीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ रोलर डिवाइड करेंगे 150 का 250 में 2 का, तो आ जाएगा हमारा 125 सेंटीमीटर, और 125 सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा 1.25 मीटर। 100 का हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, अब विथ कितनी दी हुई है, विथ का मतलब यार लेंथ काम करेगी, विथ करेगी किसका काम, लेंथ का, विथ ऑफ रोलर। ठीक है, तो ये आपको दी है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि 1.40 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है सी एस ए, तो लिखेंगे यहां पर सी एस ए ऑफ रोलर। सी एस ए ऑफ रोलर निकलेगा हमारा 2πRH। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर दिया आपको 1.25, और विथ दी है यानी लेंथ दी है, अब हाइट आपको 1.40। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व आउट करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सी एस आ गया आपका। अब पूछा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, एरिया निकालेंगे प्लेग्राउंड का, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिवाइड बाई सी एस ए ऑफ रोलर। तो एरिया प्लेग्राउंड कितना है हमारा, अब देखिए आपको दिया है 100 एल इंटू बी आएगा,
L इंटू बी अपॉन CSF रोलर यानी कि 2πRH वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके लिए आएगा 110 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 11। कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये 11 टाइम जाएगा, वो 10 टाइम जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे हमारा तो आ जाएगा 250। यानी कितने रेवोल्यूशन लगेंगे, कितने चक्कर लगाएगा वो 250 चक्कर लगा देगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9D हुई कंप्लीट। ठीक है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियो को मैं आगे कंटिन्यूस कराता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करना ना भूलें।